जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की ओर से भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर लगातार हमले के बाद अब जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले वो कोर्ट में उनके लगाए आरोपों का जवाब दें। संजय जायसवाल ने कहा कि उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ 2 मुकदमे किए हैं। उनके मुताबिक अब तक प्रशांत किशोर की ओर से कोर्ट में सिर्फ यह कहा गया है कि मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। जायसवाल ने सवाल उठाया कि आखिर उनके लगाए आरोप सही हैं या गलत, इसका जवाब कोर्ट में क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी तारीख पर कोर्ट में जीरा के दौरान इस मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं देश में लगातार बढ़ रही चीनी की कीमतों को लेकर भी संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। यह मैंने केस किया हुआ है, 2 मेरे मुकदमे हैं। वहाँ पे आके उन्होंने बयान यही दिया, लिखित में दिया है कि यह राजनीतिक साजिश है। अगला बार जब 15 अक्टूबर को जब जीरा होगी तो वो बताएंगे कि राजनीतिक साजिश क्या है, क्योंकि उन्होंने इस बात पे भी ऐतराज़ नहीं किया कि मैंने जो इल्ज़ाम लगाया झूठा है, और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैंने जो इल्ज़ाम लगाया सच्चा है। अगर आपके वकील में इतनी भी क्षमता नहीं है कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया उस पर सच बोल सके, तो वैसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या बोलूँ। के ध्यान में है, सरकार उसकी चिंता कर रही है और सरकार निश्चित तौर पर उसका सॉल्यूशन निकालेगी। किसानों के लाभ मिले, यह भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। एक बैलेंस बनाने का काम ब्राज़ील भी करता है और देश भी इस बात की चिंता कर रहा है। यह बात केंद्र सरकार के संज्ञान में है और निश्चित रूप से आपको 1 हफ्ते के भीतर इसका निदान भी पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित बाजार समिति के गुरुदेव पारा मेडिकल कॉलेज में छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर में पहुंचकर हंगामा करने लगे। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने उनसे पूरी फीस वसूली, सुविधाओं का भरोसा दिया, लेकिन परीक्षा परिणाम में करीब 95% छात्रों को फेल कर दिया गया। छात्रों का यह भी आरोप है कि पास कराने के नाम पर अतिरिक्त 10,000 रुपए लिए गए। सुपौल, मुंगेर और किशनगंज समेत दूर दराज के इलाकों से आए छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस और मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक भी हुई। छात्रों ने जमीन पर बैठकर विरोध जताया और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो यहां से नहीं हटेंगे। समस्या यही है कि सर देखिए, एग्जाम हम लोग दिए हैं 3rd सेमेस्टर का 3 महीने पहले दिया है। 3 महीने पहले दिए, अभी एग्जाम का रिजल्ट आया और रिजल्ट आया है कि कोई बच्चा इतना तो भूसगोल नहीं होगा कि जीरो लाएगा, 0 नंबर लाएगा, 2 नंबर लाएगा, 6 नंबर लाएगा। सर इतना नंबर आया, किसी का 0 आया है, हॉस्टल वाली लड़की लोग का 0 आया है, किसी का 4 आया है, 2 आया है, 5 आया है, 6 आया है। अब इतना तो कोई भूसगोल नहीं ना होगा सर। हम लोग का कहना यही है कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया गया और हमेशा पैसा लिया जाता है मैनेज का, सेंटर मैनेज का हमेशा पैसा लिया जाता है और हम लोग को फेल कर दिया जाता है। बताइए, 10,500 लिया जाता है। प्रैक्टिकल का हम लोग असाइनमेंट टाइम टू टाइम हमेशा बना के रखते हैं, सारा असाइनमेंट हम लोग सबमिट करते हैं, उसके बाद भी हम लोग को पैसा देना पड़ता है। 2,000 रुपया इस बार दे के आया है। इस बार से ये लागू हुआ है कि प्रैक्टिकल का अलग से पैसा लगेगा, अलग से फिर एग्जाम फी लगेगा। टोटल स्टूडेंट 120 है। जो कि ये कॉलेज ने क्या किया है, इनके पास बीएससी अप्रूव नहीं है, कॉलेज बीएससी अप्रूव नहीं है, तो ये कॉलेज जो है 120 बच्चे को 5 कॉलेज में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद सारा पैसा ये कॉलेज खुद ऐंठ रहे हैं हम लोगों से। रिजल्ट का बात आएगा तो सीधे बोलेंगे वहां जाओ। जब एडमिशन हम यहाँ लिए, पैसा यहाँ जमा कर रहे हैं, गार्जियन जो आएंगे यहाँ मिल रहे हैं, और ये लोग हम लोगों के साथ गलत ट्रीट यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारे सवाल का भी जवाब यही ना मिलना चाहिए सर। संविधान भी तो यही कहता है, जहाँ गलत होगा वहीं सही हो सकता है। हम लोग को बट हम लोगों को रजिस्टर नहीं था तो नहीं रजिस्टर नहीं था सर। हम लोग को क्या बोला गया था जानते सर, 2 हॉस्पिटल है मेरे पास और कॉलेज जो है कुछ ही दिन में बीएससी अप्रूव मिलने वाले हैं। हम लोग उतना मूर्ख नहीं थे एडमिशन ले लेते। ये बोले कि पटना में सिविल कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक सुरक्षा और पीओएसएच अधिनियम 2013 को लेकर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायिक संस्थानों में सुरक्षित, सम्मानजनक और लैंगिक संवेदनशील कार्य वातावरण सुनिश्चित करना और अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों, न्यायालय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य न्यायालय कर्मियों ने भाग लिया। इस दौरान पीओएसएच अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा, शिकायत निवारण प्रक्रिया, आंतरिक समिति की भूमिका और
जिम्मेदारियों के साथ साथ गोपनीयता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञ वक्ताओं ने कहा कि न्यायपालिका समानता, गरिमा और न्याय के संवैधानिक मूल्यों की संरक्षक है, इसलिए न्यायालयों के भीतर भी प्रत्येक कर्मचारी, विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल जरूरी है। जहाँ बैठते हैं उसके अलावा ऐसे भी लेते रहोगे। महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में किया जा रहा है, जिससे कि कार्यस्थल पर कार्य कर रही हर महिला को और उसके साथ पुरुष को भी इस अधिनियम के बारे में जानकारी मिल सके और हम कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मानजनक उपस्थिति और उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा वातावरण में सब लोग कार्य कर सकें। विशेष ध्यान देने की बात क्या विशेष जैसा कि हमारे कार्यक्रम में मैम बता रही हैं कि महिलाओं इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं के साथ क्या क्या कुछ भी जो होता है जिसको इस अधिनियम की कैटेगरी में रखा जा सकता है, उसी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त है। मैं दिव्या जायसवाल हूँ, इस पॉश कमेटी की चेयरमैन। कार्यक्रम है, मैं परिचय दे दूं। मेरा नाम अनुपमा है। मैं यहाँ अनुमंडल जो न्यायालय है वहाँ यहाँ पे अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम के रूप में कार्यरत हूँ और इस पॉश समिति जो है उसकी मैं एक सदस्य हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है विशाखाबाद जो है माननीय उच्चतम न्यायालय का और 2013 द्वारा जो अधिनियमित विधायिका का नियम है उसके अनुसरण में आयोजित किया गया। यह अधिनियम और जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है कि कार्यस्थल महिलाएं जब अपने घर से कार्य के लिए निकलती हैं तो कार्यस्थल पे अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक दुर्व्यवहार हो सकता है, अगर होता है वो किसी भी साधनों के माध्यम से होता है तो उनके जो नियोक्ता हैं या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उनको सुरक्षित करने का कार्य कानून करता है। सुरक्षित करने के पश्चात उनको क्या उपचार प्राप्त है, वो किस समिति के समक्ष अपनी शिकायत लेके जा सकती है। महिलाओं